देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि यदि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई, किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर एवं उसके वक्र तल का क्षेत्रफल, उसके वक्र तल का क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा एवं बेलन का आयतन क्या। ठीक है, तो देखो यदि देखो तो बोल रहा है क्या कि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर एवं उसके वक्र तल का क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर हो तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा एवं बेलन का आयतन कितना होगा। ये दो क्वेश्चन हमसे किया है। हम तुम लोग क्या बोले थे मेंसुरेशन में, जब भी हम लोग सम को बनाने जाएंगे तो सबसे पहले हम लोग हमारा फोकस कहाँ होगा, जो सवाल में पूछा है वही होगा। तो सवाल में हमसे क्या पूछा है, व्यास पूछा है और साथ ही साथ क्या पूछा है, आयतन पूछा है। व्यास पूछा और आयतन पूछा है, तो क्या करेंगे, व्यास पूछा और आयतन अगर पूछा है तो सबसे पहले हम लोग व्यास को निकालने का फॉर्मूला देखेंगे कि पूछा है कि नहीं। तो देखो बेलन के चैप्टर को हम लोग पढ़ लिए, फार्मूले को भी हम लोग जान लिए, बहुत सारा फार्मूला हम लोग देखे इसमें, लेकिन किसी भी फार्मूले में क्या व्यास को निकालने का या अर्धव्यास को निकालने का या ऊंचाई को निकालने का क्या कोई फार्मूला दिए हैं, नहीं दिए हैं। व्यास निकालने का या ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला हम लोग नहीं जानते। तो कहने का मतलब अगर व्यास का फार्मूला नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे इसको, है ना। मान लो उसके बाद तुमको क्या निकालना, आयतन निकालना है। तो अब मान लो कि व्यास का फॉर्मूला हम लोग को नहीं पता, ठीक है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे अब कि कैसे निकाला जाएगा। आयतन तुमसे सेकंड क्वेश्चन इसका पूछा, आयतन क्या होगा। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला मेरा होता है क्या, पाई आर स्क्वायर एच। आर मतलब अर्धव्यास, एच मतलब ऊंचाई। मतलब जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में हमको दो चीज चाहिए, एक अर्धव्यास चाहिए और एक ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई तो दिया है, नहीं दिया है तो क्या, अर्धव्यास नहीं दिया है। तो कहने का मतलब जब तक अर्धव्यास हमको नहीं मिलेगा क्या हम आयतन निकाल पाएंगे। आयतन पूछा है तो क्या हम लोग आयतन पूछा, आयतन का फॉर्मूला होता है तो क्या हम लोग मान निकाल पाएंगे आयतन का, नहीं। क्यों, क्योंकि आयतन के फॉर्मूले में हमको एच पता है लेकिन आर नहीं पता। आर मतलब होता है अर्धव्यास, नहीं पता है। तो जब तक अर्धव्यास नहीं मिलेगा तब तक आयतन नहीं मिलेगा। और अर्धव्यास अगर मिल गया तो हम लोग व्यास भी निकाल सकते हैं। इसका मतलब हम लोग क्या देखें कि इस आयतन को निकालने के लिए हमको अर्धव्यास चाहिए और वही अर्धव्यास हमारा व्यास बताएगा और उसी अर्धव्यास से हमको आयतन भी मिल जाएगा। मतलब इस व्यास को खोजने के लिए जिस अर्धव्यास की जरूरत है उस अर्धव्यास से ही दोनों का दोनों कनेक्टेड है, ये भी और ये भी। तो सबसे पहले हम लोग आयतन के बारे में भूल जाते हैं, पहले हम लोग व्यास के बारे में सोचते हैं कि व्यास कैसे निकलेगा। अभी हम बताएं कि अर्धव्यास अगर निकल जाएगा तो व्यास भी निकल जाएगा। अर्धव्यास का दोगुना कर देंगे तो हमको व्यास मिल जाएगा, क्योंकि व्यास जो होता है अर्धव्यास का दोगुना होता है। तो क्या व्यास या अर्धव्यास निकालने का कोई फॉर्मूला दिए है, नहीं दिए, नहीं होता है। तो जब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे इसका मान। आयतन भी निकालना है, आयतन में देख रहे हैं कि अर्धव्यास भी हमको चाहिए, अर्धव्यास भी चाहिए, बिना अर्धव्यास का नहीं निकलेगा। तो व्यास निकालने के लिए भी अर्धव्यास चाहिए और आयतन निकालने के लिए भी अर्धव्यास चाहिए। मतलब इस सवाल में हमको पूरी तरह से क्या चाहिए, अर्धव्यास चाहिए। अर्धव्यास या व्यास एक ही होता है, मतलब कि दोगुना कर देने से व्यास मिल जाता है। तो अर्धव्यास या व्यास निकालने का कोई फॉर्मूला तुम लोग को दिए हैं। तो जब कोई फॉर्मूला नहीं पता है तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसको, तो तरीका है, बताए हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगर तुमको अर्धव्यास नहीं पता है तो हम लोग क्या करेंगे, अर्धव्यास नहीं पता है तो अर्धव्यास हम लोग मान लेंगे। अर्धव्यास अगर नहीं पता है तो अर्धव्यास मान लेंगे और अर्धव्यास मान करके हम लोग उसका मान निकालेंगे।
तो तुम लोग को पता है कि अगर अर्धव्यास नहीं पता है, यहाँ पे अर्धव्यास हमको निकालना है, तो अर्धव्यास क्या कर लेंगे, मान लेंगे, अर्धव्यास मान लेंगे। ठीक है, तो मान लो कि अगर अर्धव्यास मान लिए तो अर्धव्यास मानने के बाद क्या करेंगे, तो समीकरण बनाते हैं, क्योंकि अर्धव्यास अगर माने हैं तो उसका मान निकालना पड़ेगा, अर्धव्यास का मान निकालना पड़ेगा। अर्धव्यास का मान निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, तो समीकरण बनाते हैं। समीकरण कैसे बनता है, तो जो दिया हुआ वो निकाल करके बराबर, तो जो दिया है वो बराबर दिखाते हैं। तो अब हम देखेंगे कि सवाल में हमको पढ़ेंगे और देखेंगे कि दिया क्या है। तो तुम लोग जरा गौर से देखो कि तुमको दे दिया है क्या, 924 क्या, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो हम भी वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे और वक्रतल के क्षेत्रफल को निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो अब हम लोग इतना तो समझ गए कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो अब ये समझने जाएंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल अब निकलेगा कैसे, क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि वक्रतल का क्षेत्रफल हम लोग निकाल करके और बराबर दिखा देंगे, बिना निकाले के बराबर दिखा देंगे। तो अब समझेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे। तो वक्रतल के क्षेत्रफल को निकालने का फार्मूला है क्या, 2πr। तो हम लोग वक्रतल के क्षेत्रफल को निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, वहां से मेरा क्या निकलेगा, जो माने हैं उसका मान मिलेगा, समीकरण बनेगा। जैसे बराबर दिखाएंगे कि एक समीकरण बनेगा, समीकरण बनेगा तो जो माने रहेंगे उसका मान हमको क्या मिल जाएगा, जो माने रहेंगे उसका मान हमको मिल जाएगा तुरंत। तो वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर, तो वक्रतल का क्षेत्रफल का ये फार्मूला है 2πrh, मतलब वक्रतल का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर जब दिखाएंगे तो जो माने रहेंगे उसका मान हमको मिल जाएगा। तो हम लोग कड़ी से कड़ी जोड़े तो हमको पता चला कि सबसे पहले हमको अर्धव्यास मानना पड़ेगा। तो तुम अर्धव्यास मानो या मत मानो, डायरेक्ट करो। तुम लोग अगर डायरेक्ट भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्या दिया हुआ तुम पहले लिखो यहाँ पे, बेलन की ऊंचाई क्या दिया तुमको, 21 सेंटीमीटर, है ना। तो तुमको क्या बोले हम, बेलन का अर्धव्यास यहाँ पे तुम मान भी सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। अगर मान लो कि बेलन का अर्धव्यास अगर तुम लोग मानते हो, क्योंकि तुमको क्या निकालना, हम लोग क्या देखे कि बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल करके वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना पड़ेगा। सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में वक्रतल का क्षेत्रफल दिया है, सवाल में जो दिया वो निकाल के बराबर दिखाएंगे। अगर सवाल में आयतन दिया तो आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। सवाल में संपूर्ण तल का क्षेत्रफल दिया तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को संपूर्ण तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। सवाल में अगर संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च दिया है तो संपूर्ण तल के क्षेत्रफल को बनाने के खर्च को खर्च के बराबर दिखाएंगे। अगर वक्रतल के क्षेत्रफल को बनाने का खर्च दिया है तो खर्च को खर्च के बराबर दिखाएंगे। अगर संपूर्ण आयतन का वजन दिया है तो पूरे आयतन का वजन निकाल करके वजन के बराबर दिखाएंगे। मतलब जो दिया है वो निकाल के बराबर दिखाएंगे। यहाँ पे हमको दिया हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल का क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे। तो बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर हो गई और बेलन का अर्धव्यास क्या हमको निकालना है, वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल के क्षेत्रफल क्या है तुम्हारा, r और h चाहिए हमको। अर्धव्यास पता नहीं है तो वही हम लोग मानेंगे। अच्छा, बिना माने भी तुम लोग कर सकते हो, है ना। एक तो मान करके दिखा दे रहा है और फिर बिना माने भी हम लोग कर सकते हैं। तो बेलन का अर्धव्यास क्या है, यहाँ पे r के रूप में ही तुम लोग इसको मान लो। क्या है तुम्हारा, बेलन का अर्धव्यास r सेंटीमीटर। आई बात समझ में। तो हमको क्या निकालना है, बेलन, अच्छा तुम लोग 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मान लो। तो बेलन का के वक्रतल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर दिखाना है। तो बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल फार्मूला हो जाता है 2πr। तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई, पाई का मान क्या हो जाएगा 22/7 इंटू r की जगह x इंटू h। अच्छा है तुम लोग ये बाद में बैठाना, ये 2πr तुम्हारा क्या मिल गया, बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल। अब बाई ATP बेलन के यही वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे 924। बेलन का वक्रतल का क्षेत्रफल ये, क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। आई बात समझ में। तो हम लोग चाहे तो ये जो माने हैं वो मान भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी मान के डायरेक्ट भी कर सकते हैं। एक तो सवाल हम डायरेक्ट करके भी दिखा देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू पाई का मान अब यहाँ पे बैठा दो 22/7 इंटू r का मान x इंटू h, मतलब ऊंचाई हो जाएगा 21 इक्वल टू 924। अब क्या होगा यहाँ पे देखो, 7 से 21 कट जाएगा मेरा 3 बार में, 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में। अब कटने के बाद जो बचेगा यहाँ पे x का मान हम लोग जब निकालेंगे तो देखो क्या होगा,
सारा का सारा पार्ट यहाँ पे गुणा कर रहा है, 2 हुआ, 22 हुआ, 3 हुआ, किसी को गुणा नहीं करेंगे, गुणा के रूप में ही बराबर के उस तरफ भेज देंगे ताकि मेरा काटने में आसानी हो। तो 2 हुआ, 22 हुआ, उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे 3 हुआ, ये तीनों का तीनों इधर गुणा कर रहा तो इधर जा करके यहाँ पे भाग करेगा, 2, 22 और 3 सब इधर पे भाग करेगा। काट दो, तुम्हारा 11 से पहले 22 दिख रहा तो पहले 11 से काट दो, ऊपर की संख्या कोई भी एक ऐसी संख्या होगी वो 11 से जरूर कटेगी अगर नीचे है तो 22 का फॉर्म। तो देखो 11 दूना 22 और ये कटेगा 11 8 88, 11 चौक 44, फिर ये कटेगा 2 से तुम्हारा 42 बार, फिर ये 2 से कटेगा 21 बार, फिर ये 3 से कट जाएगा 7। तो x का मान कितना आया? 7। x का मान तुम्हारा आ गया 7। तो कहने का मतलब x का मान अगर तुम्हारा 7 है, मतलब x क्या माने थे अर्धव्यास को, तो मिल गया बेलन का अर्धव्यास कितना? 7 सेंटीमीटर। तो हमको बेलन का व्यास दिखाना था ना, तो बेलन का व्यास हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 7 × 2 मतलब 14 सेंटीमीटर। 7 × 2 क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? क्योंकि अर्धव्यास का 2 गुना व्यास होता है। अब जब व्यास मिल गया, अर्धव्यास भी मिल गया, तो अब हम लोग बेलन का आयतन आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि बेलन का आयतन रुका हुआ था अर्धव्यास के कारण। अब हम लोग यहाँ पे बेलन का आयतन निकाल सकते हैं कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr²h। तो मान बैठा दो, पाई का मान 22/7 × r, r का मान यहाँ पे 7 है, उसका स्क्वायर इंटू h, h का मान 21, h मतलब ऊंचाई, ऊंचाई 21 दिया हुआ है। ये हो जाएगा तुम्हारा 22/7 × 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 49 × 21। 7 से 49 कट जाएगा 7 बार में, और अगर इसको इंटू कर दे तो इंटू करके कितना आएगा? देखो यहाँ पे 21 7 147, और फिर इसको 22 से इंटू कर देंगे। 21 से पहले 7 का इंटू किया और जितना आ रहा है उसको 22 से इंटू कर देंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7 दूना 14, फिर 4 दूना 8, 1 9, फिर 2 एकम 2, फिर हो जाएगा तुम्हारा 4 9 2, तो 4 9 4 13 का 3, हाथ से 9 1 10 2 12, और ये 3 2 3 4, इतना वर्ग सेंटीमीटर। एक चीज़ जरा देखो तुम लोग को, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, मतलब कि जब हम इसका सम्स का जब सॉल्व करा रहे थे अपने से ही, जब पूरा फार्मूला वगैरह सब कुछ बता करके जब सम्स का जब सॉल्व कराते थे, तो उसमें जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिए थे उसमें जब वक्रतल का क्षेत्रफल निकाले थे हम यही वाला पार्ट यूज करके। अर्धव्यास वहाँ पे देखो व्यास दिया हुआ था 14, ऊंचाई 21 था, और वक्रतल का क्षेत्रफल निकाले थे तो वक्रतल का क्षेत्रफल आयतन निकाले थे तो इतना ही आया था। तो अच्छा हाँ, ये तुम्हारा आयतन है, तो आयतन तुम्हारा घन सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो जब आयतन निकाले थे तो आयतन इतना ही आया था, इतना ही घन सेंटीमीटर आया था। मतलब क्या किया, वही वैल्यू यूज कर रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू को गायब करके कोई दूसरा वैल्यू अब लेकर के सम को बनाए। तो क्या हुआ, ले दे करके तुम्हारा वहाँ पे व्यास का मान 14 दिखा, तो यहाँ पे भी व्यास का मान 14 दिख गया, और आयतन इतना आया। आई बात समझ? मतलब एक ही सम्स को बस घुमा फिरा करके हम लोग सॉल्व करेंगे आगे फिर से, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, एक सम। अब फिर इसी सम को फिर से हम घुमा करके एक दूसरा सम बनाएंगे और तब तुम लोग को दिखाएंगे। ओके, इसे देखो, अब इसी क्वेश्चन को हम घुमा रहे हैं। जैसे बोला, यदि किसी ठोस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर एवं उसके वक्रतल का क्षेत्रफल की जगह पर हम दे रहे हैं। ठोस बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर एवं उसका आयतन कितना आया था? 3234 घन सेंटीमीटर हो। तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा एवं बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब उसी सम को बस हम उलट दिए। तुमको दे दिया क्या कि ठोस बेलन का ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और उसका आयतन 3234 घन सेंटीमीटर है। बेलन के आधार का व्यास कितना होगा ये फिर से पूछ दिया, और वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा ये फिर से पूछ दिया। तो तुम लोग को हम बोले ही है कि जब भी तुमको मेंसुरेशन में जब भी कोई सम पूछेगा
तो हम लोग का जो फोकस रहता है वो कहाँ रहता है? सबसे पहला हम लोग का फोकस रहता है क्या पूछा है। तो हमसे पूछ रहा है क्या? व्यास और वक्रतल का क्षेत्रफल। चलो सबसे पहले हम लोग व्यास के बारे में समझते हैं कि व्यास क्या है, व्यास कैसे निकलेगा। अच्छा है, ठीक है, व्यास के बारे में हमसे पूछा तो व्यास के बारे में हम लोग समझेंगे कि व्यास कैसे निकलेगा। तो देखो व्यास अगर पूछा है तो व्यास या अर्धव्यास निकालने का क्या कोई फार्मूला दिया है क्या? ऐसा कोई फार्मूला नहीं दिया। तो जब फार्मूला होता ही नहीं है तो सवाल बनेगा कैसे, है ना। अच्छा, उसके बाद तुमसे पूछ रहा वक्रतल का क्षेत्रफल। तो वक्रतल के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2πRh। तो 2πRh का मतलब हो जाता है कि यहाँ पे तुमको r चाहिए और h चाहिए। r मतलब अर्धव्यास चाहिए और h चाहिए मतलब ऊंचाई, है ना। तो देखो सवाल में तुमको ऊंचाई दिया लेकिन अर्धव्यास नहीं दिया है, अर्धव्यास गायब किया है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले अर्धव्यास को ही निकालेंगे, क्योंकि अगर अर्धव्यास निकल जाता है तो व्यास भी पता चल जाएगा और अर्धव्यास के निकल जाने से वक्रतल का क्षेत्रफल भी पता चल जाएगा। मतलब ये हुआ कि हम सवाल में देख रहे हैं कि हमको अर्धव्यास की जरूरत है, बिना अर्धव्यास का नहीं बनेगा सवाल। तो अर्धव्यास निकालेंगे तो अगर अर्धव्यास की जरूरत अगर हमको है तो अर्धव्यास निकालने का क्या कोई फार्मूला होता है? तो नहीं होता है, अर्धव्यास का कोई फार्मूला नहीं होता। तो कैसे करेंगे? अब हम ये बिना मान करके बता रहे हैं कि कैसे करेंगे। मानेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, मानने वाला नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। कैसे? तो देखो अगर तुमको अर्धव्यास चाहिए तो अर्धव्यास निकालेंगे कैसे? तो सवाल में तुमको जो दिया हुआ समीकरण बनाएंगे। अर्धव्यास चाहिए तो उसके अर्धव्यास का मान निकालने के लिए समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो कहने का मतलब तुमको चाहिए अर्धव्यास मतलब r तुमको चाहिए। यह r कैसे निकलेगा? तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनेगा? तो जो दिया हुआ वो निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो दिया क्या है? देखो हमको आयतन, तो हम भी आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखा देंगे। जो भी आयतन निकलेगा वो आयतन निकाल करके आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो अब हम समझेंगे कि आयतन मेरा निकलता कैसे है। तो आयतन का फॉर्मूला है πr²h। मतलब यहाँ पे आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। यहाँ पे मानने वाली बात नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे क्या? अर्धव्यास निकालना है तो समीकरण बनाएंगे। अर्धव्यास का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण बनाएंगे, मानेंगे नहीं, है ना, बिना मानने वाला बता रहे। समीकरण बनाएंगे। कैसे समीकरण बनेगा? तो सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में क्या दिया है? आयतन, तो हम भी आयतन को आयतन के बराबर दिखा देंगे। लेकिन इसके पहले तुमको जो दिया हुआ उसको मेंशन कर दो यहाँ पे सवाल में। तो बेलन की ऊंचाई तुमको दिया हुआ तो बेलन की ऊंचाई यहाँ पे मेंशन कर दो। तो बेलन की ऊंचाई तुम्हारा कितना है? 21 सेंटीमीटर है, मेंशन कर दिए। अब यहाँ पे हमको अर्धव्यास चाहिए तो बेलन का अर्धव्यास निकालने के लिए हम क्या बोले? सवाल में जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हमको क्या दिया है? बेलन का आयतन, तो हम भी बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? πr²h। ये होता है तुम्हारा बेलन का आयतन, इतना घन सेंटीमीटर। जरा गौर से देखो, कहने का मतलब डायरेक्ट करने का मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट करने का मतलब यह हुआ कि आयतन के फॉर्मूले को आयतन के बराबर दिखा देना। आयतन के फॉर्मूले को ही आयतन के बराबर दिखा देना और कुछ नहीं। क्योंकि जाहिर सी बात है कि ये जो फॉर्मूला, ये जो 3 2 3 4 जो आया, जस्ट इसके पहले वाले सम में ही हम लोग कैसे पाए 3 2 3 4 को? यही फॉर्मूला अप्लाई करके। जाहिर सी बात है कि इसी से ये आया, मतलब इसको इसके बराबर दिखा दे रहे। तो बाई ATP πr²h जो है ये 3 2 3 4 के बराबर, मतलब आयतन को आयतन के बराबर दिखा दिए। यहाँ पे पाई का मान हो जाएगा 22/7। r का मान निकालना है तो देखो r को जैसा वैसे छोड़ दिए, इंटू h का मतलब एक ऊंचाई जो कि 21 दिया हुआ है, इक्वल टू 3 2 3। जरा गौर से देखो, डायरेक्ट बोले, माने नहीं r को, आयतन को आयतन के जब बराबर दिखाए तो अपने आप r यहाँ पे दिख रहा है कि इसका मान निकलेगा। ये हुआ डायरेक्ट, जिसमें मानना नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। जो दिया हुआ उसी के बराबर डायरेक्ट। वक्रतल का क्षेत्रफल को डायरेक्ट वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे बिना अर्धव्यास माने, वहाँ पे अपने आप r का मान निकलता। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे 7 से 21 मेरा कट गया 3 बार में, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या बच गया? तो 22 इंटू r² इंटू 3 इक्वल टू 3 2 3 4 बचा। r का मान निकालना है तो r को इस तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के दूसरी तरफ भेज देंगे। तो जो पार्ट यहाँ पे r को छोड़ करके बाकी जो पार्ट यहाँ पे गुणा कर रहा है बराबर के उस तरफ जाएगा तो भाग करेगा। तो 22 और 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है तो इधर आकर के भाग करेगा, कर रहा भाग।
अब काट देंगे, देखो 22 दिख रहा, मतलब 11 से जरूर कटेगा ऊपर और नीचे, तो 11 से कटेगा ये 2 बार में, और ये 11 से कटेगा, 11 दूना 22, फिर 11 नवा 99, 11 चौक 44, फिर ये तुम्हारा 2 से कट जाएगा, ये 2 से ये कटेगा तुम्हारा 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 सते 14, फिर 3 से कटेगा 49 का, तो आर स्क्वायर का मान कितना है 49, तो आर का मान क्या हो जाएगा 49 का रूट निकल जाएगा। यहाँ पे जब स्क्वायर हटाते हैं तो बराबर के उस तरफ का वर्गमूल निकलता है, तो आर का मान निकल गया 7। देखो जब रूट निकालते हैं तो प्लस माइनस दोनों डूबता है, अर्धव्यास चूंकि लंबाई है तो लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे प्लस माइनस का फॉर्म नहीं दिखा। तो आर का मान हो गया 7। आर का मतलब क्या होता है अर्धव्यास, तो कहने का मतलब यहाँ पे अर्धव्यास तुमको दिख गया क्या 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे तुमको दिखाना है व्यास, तो व्यास हो जाएगा इसका 2 गुना, तो 7 गुना 14 सेंटीमीटर, अर्धव्यास का 2 गुना, तो 7 से 2 का इंटू कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर हो गया व्यास। तो अब इसका वक्रतल का क्षेत्रफल निकालेंगे कि वक्रतल का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वक्रतल का क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई आर एच होता है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर मतलब अर्धव्यास जो कि अभी हम लोग निकाले 7 बैठा दिए, इंटू एच मतलब ऊंचाई 21, 7 से 7 कट गया, कटने के बाद जो बचेगा उसको गुणा करोगे तो आ जाएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर। देखो अब इसी सम को फिर से वापस हम चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, देखो यदि किसी ठोस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर एवं उसका आयतन 3234 घन सेंटीमीटर हो, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा एवं बेलन की ऊंचाई कितनी होगी। एकदम पूरा क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब तक हम लोग 2 सम देखे, एक में वक्रतल का क्षेत्रफल दिया था तो वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा करके बनाए, आयतन दिया था तो आयतन के बराबर दिखा करके सवाल को बनाए। अब हमको वक्रतल का क्षेत्रफल और आयतन जो हम लोग पहले निकालते थे अब वो दोनों दे चुका है, और जिन दोनों को अर्धव्यास और ऊंचाई, पहले ऊंचाई दे दिया था वो ऊंचाई भी गायब कर दिया, और अर्धव्यास को निकालना, पहले भी अर्धव्यास निकालना था अभी भी निकालना है। तो बोल रहा है क्या, तो बेलन के आधार का व्यास कितना होगा एवं बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, ये तुमसे पूछ रहा है ना। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, देखो तो एक ठोस बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल दे दिया और उसका आयतन दे दिया, बेलन का व्यास और उसका बेलन की ऊंचाई तुमसे पूछ रहे। तो हम क्या बोले हैं कि अगर तुमसे व्यास और ऊंचाई अगर पूछ रहा तो सबसे पहले हम लोग सोचेंगे और हमारा सबसे पहला जो फोकस होगा वो कहाँ होगा, बेलन के व्यास और ऊंचाई को निकालने में। तो बेलन के व्यास और ऊंचाई को निकालना अगर है तो क्या बेलन के व्यास और ऊंचाई को निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है, तो नहीं होता है। तो आखिर अगर इसका फॉर्मूला नहीं है तो कैसे बनेगा, कैसे निकालेंगे इसको। तो व्यास और ऊंचाई दोनों अगर निकालना है तो व्यास और ऊंचाई का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको निकालने के लिए क्या कर लेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। तो यहाँ पे पहले मान लो कि माना बेलन का, देखो व्यास बोला है लेकिन निकालेंगे अर्धव्यास, और अर्धव्यास निकल जाएगा तो व्यास भी निकल जाएगा। तो माना बेलन का अर्धव्यास 8 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो h सेंटीमीटर, ये भी मान रहे, r और h ही मान ले रहे, x और y नहीं मान रहे, जो है वो उसी रूप में मान रहे। तो देखो अगर r और h माने हैं तो एक बात तुम लोग को हम बताए थे कि अगर हम लोग 2 वेरिएबल मानते हैं तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ता है, 1 वेरिएबल मानते हैं तो एक ही इक्वेशन से मेरा काम चल जाता है। तो यहाँ पे देखो 2 वेरिएबल माने हैं r और h, 2 वेरिएबल, एक ऊंचाई के लिए और एक अर्धव्यास के लिए, 2 वेरिएबल माने हैं, तो जाहिर सी बात है हमको 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, 2 समीकरण बनाना पड़ेगा इसका मान निकालने के लिए। तो 2 समीकरण तब मेरा बनेगा कैसे, क्या तरीका है कि हम दो इक्वेशन बनाएंगे। तो अब सवाल में देखेंगे हम क्या बोले, अगर किसी चीज़ को मानते हैं r और h अगर मान लिए तो जाहिर सी बात है इसका मान निकालना पड़ेगा। इसका मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बनाते हैं, है ना।
तो यहाँ पे समीकरण क्या ठो बनेगा, 2 ठो, क्योंकि 2 ठो वेरिएबल माने हैं तो 2 ठो समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 2 ठो समीकरण बनेगा कैसे, तो सवाल में तुमको जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो एक बार सवाल में हमको दिया हुआ वक्रतल का क्षेत्रफल, तो वक्रतल के क्षेत्रफल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे, और उसके बाद दिया हुआ है तुमको क्या, आयतन, तो हम भी आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे। तो जब वक्रतल के क्षेत्रफल को वक्रतल के क्षेत्रफल के बराबर दिखाएंगे तो एक इक्वेशन मिल जाएगा, और आयतन को जब आयतन के बराबर दिखाएंगे निकाल करके तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम निकाल रहे बेलन के वक्रतल का क्षेत्रफल, फार्मूला 2 पाई आर एच होता है वक्रतल का, 2 पाई आर के लिए तो यही आर बैठेगा, और एच के लिए, एच मतलब ऊंचाई, यही ऊंचाई बढ़ेगा, 2 पाई आर एच इतना वर्ग सेंटीमीटर। तो बाई ATP इस वक्रतल के क्षेत्रफल के हम बराबर दिखा देंगे। तो वक्रतल का क्षेत्रफल है 924, इसको 924 के बराबर दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करेंगे, तो इसका सॉल्व करेंगे। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 924। अब यहाँ पे देखो RH जैसा वैसी रख दे रहे, क्योंकि R और H दोनों में से किसी का भी मान नहीं पता, इक्वेशन R और H के रूप में रहेगा तभी जाकर के आंसर निकलेगा। तो देखो यहाँ पे 924, जैसे इधर RH को इधर रखेंगे तो बाकी सारा पार्ट बराबर के उस तरफ जाएगा, तो इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा। तो कैसे भाग करेगा, तो भाग जब करता है तो उलट जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे आ जाता है और नीचे वाला संख्या ऊपर चला जाता है। यहाँ पे 7 चला गया ऊपर और 22 और 2 ऊपर था, तो ये चला आया तुम्हारा डायरेक्ट नीचे, भाग किया। अब काट देंगे 11 से 2 बार में, और ये 11 8 88, 11 चौक 44, फिर ये 2 से कट जाएगा 84 तुम्हारा कितनी बार में, 42 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा 21 बार में। तो RH का मान कितना हुआ, 21 इंटू 7, तो तुम 147 इंटू कर दो, ज़्यादा बड़ा गुणा नहीं है तो कर ही सकते हो। 147 आया, इसको हम मान लिया क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन देखो हम RH बराबर भी, हम इसको यहाँ से तुम लोग को 2 तरीका करके दिखाएंगे इसका मान निकालने का, 2 तरीका। पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले यहाँ पे RH का मान इतना आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं मान रहे, यहाँ से हम H का मान निकाल ले रहे हैं, 147/R कर दिए। हम 2 तरीके से दिखाएंगे, एक बार RH बराबर भी इक्वेशन करके दिखा देंगे, और एक बार H का मान निकाले हैं इसके द्वारा भी हम दिखाएंगे। तो देखो H का मान निकाले, अब किसी के मन में ये बात आ सकता है कि सर आप H का मान क्यों निकाले, आप R का भी मान निकाल के बना सकते हैं, R का भी मान निकाल करके बना सकते हैं, लेकिन तुम्हारा जो कैलकुलेशन होगा थोड़ा लेंदी हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और अगर H का मान निकाला जाएगा तो कैलकुलेशन लेंदी नहीं होगा, ईजी हो जाएगा। कैसे होगा तुम लोग को अभी हम दिखाएंगे, यहाँ पे कैसे देखो। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 हो गया, हम लोग इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान सकते थे, इसको हम लोग माने हैं, है ना। देखो कैसे, तुम लोग को हम बताए थे कि जब हम लोग समीकरण बनाते हैं 2 ठो, तो उसमें 2 वेरिएबल होता है, तो दोनों वेरिएबल का मान निकालने के लिए हम लोग अगर 2 इक्वेशन बनाते हैं तो 2 इक्वेशन को सॉल्व करने का मेरा 4 तरीका है। क्लास 9 में तुम लोग सीखे होंगे, एक विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड, एक तुम्हारा है ब्रजगुणन विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एक तुलनात्मक विधि कंपैरिजन मेथड, और एक है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड स्थानापन्न विधि। तो विलोपन विधि अप्लाई करने का जो तरीका है वो क्या है कि अगर दोनों का दोनों वेरिएबल प्लस माइनस के फॉर्म में अगर है तो ही हो सकता है, इनटू के फॉर्म में है तो विलोपन विधि अप्लाई नहीं हो सकता है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे ये दोनों का दोनों वेरिएबल तुम्हारा इनटू के फॉर्म में है, इसीलिए विलोपन विधि अप्लाई नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो स्थानापन्न विधि चाहे तुलनात्मक विधि से हम लोग करेंगे, तो यहाँ पे स्थानापन्न विधि हम अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये H का मान यहाँ पे निकाले, और यही H का मान हम दूसरे इक्वेशन में बैठा देंगे, जो दूसरा इक्वेशन मेरा दिखेगा। स्थानापन्न विधि ये हुआ कि एक का मान निकाल के दूसरे में बैठाना। स्थानापन्न विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड, वही विधि हम लोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा क्रॉस एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से नहीं होगा, क्योंकि इक्वेशन जो है R और H ये तुम्हारा गुणा के रूप में है, मल्टीप्लाई के रूप में है, प्लस माइनस के रूप में नहीं है। अच्छा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, H का मान इतना हुआ। फिर अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, फिर एक इक्वेशन निकाले, क्या वक्रतल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा दिए, तो एक इक्वेशन मिला। अब आयतन को आयतन के बराबर दिखाएंगे, तो अब निकालेंगे यहाँ पे फिर अब बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर, आर मतलब अर्धव्यास, अर्धव्यास के लिए आर यहाँ पे लिखे तो यही बैठा दो, एच मतलब ऊंचाई होता है तो यही एच बैठ गया।
इतना घन सेंटीमीटर हो गया मेरा क्या आयतन का फॉर्मूला, आयतन का मान। तो कहने का मतलब बाई ATP अगेन यही आयतन को आयतन के हम बराबर दिखा दिए। तो आयतन कितना दिया हुआ 3234, आयतन को आयतन के बराबर दिखा दिए। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया देखो, फाई का मान 22/7 इंटू R² इंटू H। इस H के मान को यहाँ पे मानक पुटअप करने जा रहा है। अभी इस H का मान देखो यहाँ पे हम निकाले हैं 147/R, इसको यहाँ पे बैठा देंगे 147/R H की जगह बैठा दिए इक्वल टू 3234 और लिख दोगे यहाँ पे कि ये समीकरण नंबर 1 से किया गया है, मान को पुटअप किया गया। अब तुम लोग को ये बताने जा रहे हैं कि हम यहाँ पे H का ही मान निकाल करके क्यों करना चाहे, R का मान क्यों नहीं निकाले। देखो अगर तुम यहाँ पे R का मान मान लो कि अगर निकालते ना तो यहाँ पे R निकलता तो यहाँ पे H आता और वापस R की जगह पे जब इसको पुटअप करते तो सोचो R की जगह पे जब पुटअप करोगे इस मान को तो R का स्क्वायर बनेगा 147 का भी 2 बार इंटू H का भी 2 बार इंटू, मतलब सोचो तुम्हारा कैलकुलेशन हार्ड जाता कि नहीं जाता। 147 का 2 बार इंटू काटने में भी असुविधा होता। तो इसीलिए यहाँ पे H का मान निकाले हैं ताकि कैलकुलेशन से बचे। मैथ तो यही है, कैलकुलेशन जितना तुम कम करो। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोग यहाँ पे H का मान निकाले हैं ताकि डायरेक्ट H का मान बैठेगा तो R का मान बैठाने से अच्छा है कि हम लोग H का मान निकाल के बैठे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे तुम्हारा कट रहा है, एक R से ये एक R कट गया तो यहाँ पे एक R बचेगा, 7 से कट जाएगा तुम्हारा 21 होगा। तो क्या बचा 22 इंटू R इंटू 21 इक्वल टू 3234। ये अब यहाँ से R का जब मान निकालेंगे तो 3234 बाई 22 और 21 जो यहाँ पे इंटू कर इधर जा करके भाग किया। देखो पहला इक्वेशन तो ये बना, दूसरा इक्वेशन ये वाला बना, दूसरा समीकरण। और इस समीकरण को समीकरण के रूप में ढाले नहीं बल्कि वहीं से डायरेक्ट मान का सॉल्व कर दिए। तो देखो अब यहाँ पे काटेंगे 11 से कटेगा 2 बार में, 11 दूना 22 और ये 11 दूना 22, 11 9 99, 11 चौक 44। फिर ये तुम्हारा 2 से कटेगा, 2 एक हम 2 चौक 8, 2 7 14, फिर 21 से कट जाएगा 7 बार। तो R का मान कितना आया, मतलब अर्ध व्यास तुमको मिल गया कितना, तो 7 सेंटीमीटर। तो तुमसे पूछा था व्यास। अच्छा हाँ, एक चीज और, तुमको अभी ऊंचाई भी निकालना है। तो ये वाला मान अभी बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग ऊंचाई का भी मान यहाँ पे बैठा करके निकाल लें। R का मान देखो जब आ गया तो अब इस R के मान को समीकरण नंबर 1 में पुटअप कर देंगे तो ऊंचाई भी मिल जाएगा। तो लिखेंगे R का मान समीकरण 1 में बैठाने पर तो क्या हो जाएगा तुम्हारा H इक्वल टू समीकरण 1 है 147/R, H इक्वल टू 147/R समीकरण 1 है ये। H इक्वल टू 147/R, R का मान हो गया 7, जब यहाँ पे बैठाएंगे तो कट जाएगा 21 बार। H का मान कितना है 21। हम लोग सवाल में अर्ध व्यास 7 और ऊंचाई 21 निकालते हुए और देखते हुए कर रहे थे, वही आ रहा। तो कहने का मतलब अर्ध व्यास 7 सेंटीमीटर हो गया, तो व्यास कितना हो जाएगा 7 का 2 गुना मतलब 14 सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई मिल गई हमको 21 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा क्या क्लियर हुआ।